साथियों, जैसा कि आप सबको पता हो कि बिहार में अभी सर्वे का कार्य चल रहा था। इसी बीच यहाँ पे देखिए एक खबर आई है जिसमें बताया गया कि अब प्रदेश में यानी कि 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है डेट। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि ये डेट क्यों बढ़ाई गई है, आखिर यहाँ पे किस किस जिले के लिए बढ़ाई गई या क्या पूरे बिहार के लिए बढ़ा दी गई। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर्वे का कार्य जो शुरू हुआ था वो कार्य यहाँ पे शुरू हुआ था 20 अगस्त 2024 से। लेकिन आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे डेट रखा गया था आप लोग प्रपत्र 2 और यहाँ पे वंशावली जो आप लोग अपलोड करते थे ऑनलाइन तरीके से या किसी भी कार्यालय में जाके आप जमा कर रहे थे, तो उसका डेट रखा गया था 30 सितंबर तक। लेकिन फिलहाल इससे पहले ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 3 माह के लिए इस डेट को बढ़ा दिया गया। तो अब इसमें निर्देश जारी किया गया है, आखिर क्यों बढ़ाया गया है और इसको लेकर के क्या परेशानी आ रही थी, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला। तो सबसे पहली बात चलिए यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं प्रदेश में भूमि सर्वे का काम 3 माह के लिए आगे बढ़ा है, जो कि आप लोग को पता होगा कि इससे पहले भी कई नोटिस जारी किए गए थे जिनमें बहुत सारे ऐसे सुधार हुए और बहुत सारे ऐसे चीज़ों को वहाँ पे रखा गया था जिनके थ्रू यहाँ पे दिलीप जायसवाल जो है बिहार के भूमि सुधार मंत्री है, उन्होंने ही इनको नोटिस को जारी किया था। अभी भी उन्होंने ही यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जारी किया। अब फिलहाल देखिए इसमें क्या बताया गया। सबसे पहली चीज बताई गई भूमि सुधार एवं स्वराज्य जास पूर्णिया भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जनता की कठिनाइयों को, आपको पता होगा कि अभी के डेट में जैसे बहुत सारे ऐसे रैयत है या बहुत सारे ऐसे जमीन वाले हैं जिनको यहाँ पे कागजात यानी कि इकट्ठा करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है और उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। परेशानी सबसे ज़्यादा तब होता है जब वो लोग जाते हैं किसी भी ऑफिस में या किसी भी दफ्तर में, तो वहाँ पे उन्हें क्या किया जाता है कि अभी बार बार उन्हें रिटर्न किया जाता है, ठीक है, कागजात को लेकर के। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए दे रखा है, कठिनाइयों को देखते हुए जमीन के सर्वे के काम को 3 माह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इन्होंने बताया कि जमीन के कागजात ढूंढने में लोगों को दिक्कत हो रही थी। 1-2 दिनों के भीतर, आपको पता होगा कि अभी फिलहाल यहाँ पे दिलीप जायसवाल जो उन्होंने यहाँ पे नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो है इस तरह से दे दिया गया अखबार के जरिए कि अब यहाँ पे 3 माह के लिए इस यानी कि कार्य को बढ़ा दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए दे रखा है 1-2 दिन के भीतर ही स्वराज विभाग द्वारा इस मामले को लेकर के पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। हाल ही में आयोजित यानी कि अंचलों में जो यहाँ पे कार्य चलता है, तो यहाँ पे देखिए अंचल अधिकारियों की बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो अधिकारी जनता को परेशान कर रही है वो सोच ले कि भ्रष्टाचार का अधिकारी अब बच नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज और दे रखा है। दिलीप जायसवाल ने कहा यह भी वैसे लोगों को फायदा होगा, यानी कि सर्वे में जो फायदे होंगे तो उसके लिए बताया गया। प्रदेश में एक दूसरे हिस्से में रहते थे, अब मान लीजिए एक आदमी दूसरे के हिस्से में रहते थे, तो अब तक उनके पास जमीन का कोई कागजात नहीं था। आपको पता होगा कि जिनके पास कोई भी जमीन का कागज नहीं हो फिर भी वो उसे जो आबादी कर रहे थे या वहाँ पे किसी प्रकार से उनका जमीन पे यानी कि अपना बना रखे थे घर वगैरह या मकान वगैरह, तो वहाँ पे आबादी कर रखे थे। तो अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि जमीन का कोई कागजात नहीं था। फिलहाल लोगों को कागज जुटाने में परेशानी हो रही है, लेकिन इसका लाभ उनके बच्चों को मिलेगा। कई जगहों से लोगों की शिकायत आ रही थी कि जमीन के कागजात जुटाने में परेशानी हो रही है। आम लोगों की परेशानी को देखते हुए ही सरकार ने समय सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया है। पूर्णिया में पत्रकारों से कहा था, यानी कि पूर्णिया में जो पत्रकारों से कहे थे तो उनके ऊपर यहाँ पे देखिए बात की गई, जिनमें सबसे पहले यहाँ पे बात बताई गई है कि बातचीत करने के दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सर्वेक्षण यानी कि सर्वे का जो काम चल रहा है, टीम में लगे सभी अधिकारी कर्मचारियों की लिपि को लेकर के प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहाँ यह भी सांसद यानी कि सांसद जो पप्पू यादव को सत्यापन देने पहुंचे थे। उनके जो दोस्तों यहाँ पे एक बात और आई थी जिनमें यहाँ पे बताया था उनके पिता जो है उनका निधन हो गया, हाल ही में निधन हुआ था। अब चलिए यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ पे दे रखा है कि भूमि सर्वेक्षण के उद्देश्य भूमि सर्वेक्षण का काम अगस्त 2024 से शुरू हुआ था। प्रदेश में जमीन विवाद के मामले को देखते हुए यह सरकार की एक बेहतर यानी कि बहुत ही बेहतर पहला अहम काम इसे यहाँ पे माना जाता है। इस सर्वेक्षण का मूल्य उद्देश्य भी भूमि स्वराज्य का पता लगाना, सीमा का निर्धारण करना और विवादित जमीन, यानी कि आपको पता होगा कि इससे पहले जो एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें बताया था कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं चल रहा, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे 72% लोगों को बताया गया था कि जिसमें यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे बच जाते 28% लोग। इनमें मान लीजिए जिनको भी जमीन से लेकर के किसी प्रकार का विवाद चल रहा है या किसी प्रकार का मान लीजिए आप किसी के जमीन को ले रखे हैं या फिलहाल आपको उसका कागजात नहीं, तो उन लोगों को यहाँ पे 28% लोगों को यहाँ पे जो परेशानी आने वाली थी, तो
उसी को लेकर के अभी यहाँ पे डेट बढ़ाया गया। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए क्या बताया गया कि अगर किसी को किसी भी कागजात को लेकर के मान लीजिए उसे इकट्ठा करने में या किसी भी ऑफिस से निकलवाने में उन्हें यहाँ पे टाइम लग रहा है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे 3 माह का डेट बढ़ाया गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए सीमा का निर्धारण करना और विवादित जमीनों का पहचान कर जमाबंदी संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड को दुरुस्त करना। आपको पता होगा कि इससे पहले एक यहाँ पे नोटिस जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि आप लोग का जो जमाबंदी है वो अब आप लोग ऑनलाइन तरीके से भी इसका जो भी निराकरण है वो कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार का शिकायत लगा रखा है तो आप ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे शिकायत भी कर सकते थे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से बताया था। अब देखिए लेकिन हाल ही में दिनों में इस संबंध में लोगों की शिकायतें और समस्या की काफी संख्या में यानी कि उजागर हुई है, ठीक है, उजागर होने लगी थी। इसी लेकर के यहाँ पे जो इस डेट को बताया गया। अब सबसे पहली बात यहाँ पे अहम बात जो रखी गई उसको देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, क्योंकि बढ़ानी पड़ी तारीख। सर्वे भूमि सर्वे को लेकर के जितनी शिकायतें और समस्या आ रही है उससे कहीं ज्यादा तरह तरह की अफवाह गांव में फैल रही है। आपको पता होगा कि यानी जिन लोगों को ऑफिशियल नोटिस के बारे में नहीं पता हो या ऑफिशियल कोई भी न्यूज नहीं देख रहे हैं तो उनको क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी आदमी उन्हें थोड़ा सा गुमराह कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि देख सकते हैं तरह तरह की आफतों गाँव में फैल रही है, लोगों को जमीन के कागज खोजने में भी परेशानी हो रही है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे बताया गया, अगले साल आप लोग को पता होगा कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है जो कि 2025 में होने वाला है, विधानसभा का चुनाव बिहार में। अब देखिए इसी के बीच यहाँ पे रखा गया कि जाहिर तौर पर ऐसे स्थिति में जब विधानसभा के चुनाव में 1 साल का समय है, सरकारी मुखर होने नहीं देना चाहती, इसलिए जो समस्या और शिकायत जनता की ओर से हो रही है उसे ठीक करने के लिए यहाँ पे दिलीप जायसवाल ने इस नोटिस को जारी करते हुए कहा। अब देखिए दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिस जो आता है आप लोग को पता होगा कि बिहार सरकार के जो भी यहाँ पे जमीन से रिलेटेड नोटिस आता है आपको पता होगा इनके ट्विटर अकाउंट पे दिया जाता है, वो 1 से 2 दिन में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं अखबार के जरिए आप लोगों से बताया गया अगर आप भी अपना जमीन का सर्वे करवा रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो अब आप लोग को घबराना नहीं, यहाँ पे 3 माह का डेट बढ़ा दिया गया। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका मैंने दोस्तों जो भी पेपर कटिंग है मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में डाल दिया, आप लोग जाकर के अगर इसे पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं किसी प्रकार से समझना चाहते हैं तो जाकर के समझ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल जाकर के वहां से चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।